मायावती ये बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोल रही, चुप्पी लगाई बैठी हैं। क्यों लगाई बैठी है? भारतीय जनता पार्टी से डर लगा हुआ है। मायावती में काबिलियत नहीं है, प्रधानमंत्री की योग्यता है। अभी देखो मायावती जी क्या है, अभी किधर की तरफ किधर भगले उनका कोई भरोसा नहीं। वो तो साफ तौर पर इंडिया का भी उन्होंने विरोध किया है, एनडीए का विरोध किया है, बोल रहे अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने समाज के लिए चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगी वो? मना कर दिए, किसने बोला? अरे ये बोलने में क्या तरीका है, बोलना और ट्वीट ही देखा मायावती जी का? ट्वीट में क्या है, मैं लिख के दे रहा हूँ ट्वीट में, सुन लीजिए, मैं ट्वीट में लिख के दे रहा हूँ, मैं इंडिया को सपोर्ट करने वाले हम हैं और बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को देख लो जी, पहले किस में था वो, अब बीजेपी में घुस गया। इसका धनौरा है किसी का? ये जित को उधर दिया तो भाग छूटे ही है। तो मायावती जी उधर को यही बीजेपी को आला पढ़ने वाली है। मायावती के राज में गुंडे थे, जेल में पड़े हैं वो। फिर मायावती को सुन लीजिए, और मायावती जी ने उनको जेल से निकाला किसने था? भारतीय जनता पार्टी ने। उन गुंडों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने निकाला गया। 2024 में फिर से बीजेपी जीत के आ रही है, क्या करेंगे आप? अरे भैया इनका तो पत्ता कट रहा है, बीजेपी अब के खत्म है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बीएसपी सांसद दानिश अली को बीजेपी सांसद जो है रमेश बिदूड़ी जी, वो कटमुल्ला मुल्ला आतंकवादी करके संबोधित करते हैं और उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं एक बड़ा, इन्होंने जो रमेश धनौरी जी जो हैं, इन्होंने गलत शब्द बोलना, गलत व्यवहार बोलना, किसी सांसद को बोलना महा गलत है। और इन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हमारे संसद में, देश के संसद में जो कोई भी अगर स्पीकर पे बोलेगा उसका पालन किया जाएगा और मतलब वो किया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी के जो सांसद हैं उनको, ये जो अपने दिनेश अली को, जो बीएसपी के जो सांसद हैं उनको क्या प्रयोग किया गया? मुसलमान कट्टो बताया गया, आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, क्या क्या नहीं बताया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ इन सांसदों से, क्या आपका क्या अधिकार है ये बोलने का? क्या आपका अनुभव है ये बोलने का? क्या इनका क्या वो है जो बोल सकते हो आप? है आपका एक मर्यादा होनी चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है ना, तो इनको बोलने का तरीका है ना बोलने का अधिकार है इनको। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, की मायावती जी भी इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। जिस तरह से मायावती को सामने आना चाहिए था, क्योंकि वो बीएसपी से एक सांसद चुन के आए थे, मायावती जी भी सामने नहीं आ रही है। डर है क्या मायावती को? देखिए, मायावती जी को बोलना चाहिए इस बात के ऊपर, और इनको जो ऑक्शन लेना चाहिए। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, दिनेश अली को भी इनको इस्तीफा देना चाहिए। जब ये बात बीजेपी के सांसद ने बोला है, और तुरंत इनको ऑक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या ये वीडियो देश के पूरे एक एक कोने में ये वीडियो फैल चुकी है। देश के हर नागरिक को पता चल गया है कि बीजेपी का सांसद क्या दुर्भाग्य किया जा रहा है, क्या प्रयोग किया जा रहा है, क्या गलत शब्द बोले जा रहे हैं। आज अगर मैं भी होता ना, अगर मेरे से अगर बोला जाता तो मैं तुरंत इस्तीफा देकर अलग उठ जाता। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि दानिश अली को इस्तीफा देना चाहिए? इस पर देना चाहिए। जब जैसे मायावती ये बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोल रही, चुप्पी लगाई बैठी हैं। क्यों लगाई बैठी है? भारतीय जनता पार्टी से डर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ भाई? क्यों डरी हुई हैं? और एक दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी को भी पता होना चाहिए, जब ये जो रमेश धनौरी जी हैं, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इनको कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो बीजेपी तो ये बोल रही है कि रमेश बिदूड़ी जी को जो है भड़काया गया एक तरीके से, मतलब बीच में जब बोल रहे थे वो अपना तो भाषण दे रहे थे, तो बार बार दानिश अली कुछ ना कुछ कह रहे थे, उनको भड़का रहे थे। देखिए, उन्होंने जो बात बोली, रमेश धनौरी जी ने जब पहले उन्होंने बात अपना बोला, उन्होंने ये बात बोली कि एक सत्य की आधार से बात होनी चाहिए और एक गलत जो प्रयोग किया जा रहा है वो गलत है। जब उन्होंने ये बात बोली तो इन्होंने, जो रमेश धनौरी जी ने ये शब्द क्यों बोला गया? क्या उनको अधिकार नहीं है बोलने का? है इनका एक सांसद भी जो विभूषण जो था उस पर क्यों नहीं तुमने अरेस्ट किया? क्यों नहीं तुमने उसको इस्तीफा दिलवाया है? क्योंकि ये दबंग गुंडे, ये इनको शामिल किया जाता है। 2024 में फिर से बीजेपी जीत के आ रही है, क्या करेंगे आप? अरे भैया इनका तो पत्ता कट रहा है, बीजेपी अब के खत्म है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी की बात है,
10 अगस्त की मैंने ईवीएम पे भी केस डाल चुका हूँ। 3 बार केस डाल दिया, 3 बार अभी और केस डालने वाले हम। ईवीएम पे हम केस डालेंगे। ईवीएम हम यहाँ ईवीएम को नहीं आने देंगे। क्यों? ईवीएम कौन लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी लाई थी ना। जहाँ से ईवीएम है वहाँ बैन लगा रखा है, यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी खत्म है तो 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मायावती को देख रहे हैं फिर? देखिए, जो हमारे देश के हित में और हमारी बेटियों के हित में, आज ये बेटी जो रोड पे बैठी हैं और जो हमारे गरीब, G20 का मतलब क्या होता है? G20 में आपने देखा होगा गरीबों की बस्तियां ढक दिया गया, पर्दे के पीछे ढक दिया गया गरीबों को। जो फुटबॉल पे लगाने वाले एक रेडी वाले, उनको फेंका गया, उनको हटा दिया गया है। इनका ये संविधान था, इनका ये कार्यवर्ता है नरेंद्र मोदी जी का कि एक गरीबों को, इन्होंने ये बोला था रोजगार हटाओ गरीबी हटाओ, तो इन्होंने ये गरीबी हटा दी। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप फिर 2024 में? प्रधानमंत्री को मोदी जी को आप पसंद नहीं कर रहे, जबकि मोदी जी देश का मतलब एक उज्जवल बोलने की नेता, एक चमकता हुआ नेता। बोलने का तरीका ही नहीं है, उनको बोलने का तरीका ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो? मोदी जी को तरीका अरे नहीं है। नहीं तरीका है। बेटियों पे शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया जा रहा है इनका है। उनको एक सांसद जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग हैं। मायावती के राज में, मायावती के राज में गुंडे थे, जेल में पड़े हैं वो। फिर मायावती और को सुन लीजिए, और मायावती जी ने उनको जेल से निकाला किसने था? भारतीय जनता पार्टी ने। उन गुंडों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने निकाला गया। ब्रह्मभूषण पहले किस में था? उसमें था, बीजेपी में, बीएसपी में था वो है। मायावती ने एक बेटी को क्या उनको बलात्कार करवा दिया, तो मायावती ने तुरंत उसको जेल में डलवा दिया। आज फिर वही गलती कर दी, तो अब बीजेपी ने बचाने का काम कर दिया। ये बताइए, फिर मोदी जी को आप हटा रहे हैं तो राहुल गांधी और मायावती में किसको चाह रहे हैं? फिर आप बताइए, प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं बनाना? देखो, हमें तो सीधी बात है, हमें राहुल गांधी को बनना चाहिए। रियल मायावती में काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री की, योग्यता है। अभी देखो मायावती जी क्या है, अभी किधर भगले उनका कोई भरोसा नहीं। वो तो साफ तौर पर इंडिया का भी उन्होंने विरोध किया है, एनडीए का विरोध किया है। बोल दिया अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने समाज के लिए चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगी वो? मना कर दिए। किसने बोला? अरे ये बोलने में क्या तरीका है? बोलना और ट्वीट ही देखा मायावती जी। ट्वीट में क्या है? मैं लिख के दे रहा हूँ ट्वीट में, सुन लीजिए, मैं ट्वीट में लिख के दे रहा हूँ, मैं इंडिया को सपोर्ट करने वाले हम हैं और बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को देख लो जी, पहले किस में था वो, अब बीजेपी में घुस गया। इसका धनौरा है किसी का? ये जितको उधर दिया तो भाग छूटे ही है। तो मायावती जी उधर को यही बीजेपी को आला पढ़ने वाली हैं। एक हमारे वो थी, आपने देखे होंगे, जो ठाकुर जयवीर सिंह है, पहले बेचारे में थे बीएसपी में, जब देखा बेचारे गरीबों की बस्ती ढक दी, उनकी जगह हड़प दी, तो अपना लाल किला बना दिया है। अरे उनको भी पता होना चाहिए, केजरीवाल को भी। केजरीवाल क्यों नहीं आ रहा है ना? पहलवानों के समर्थन में जाते थे वो, गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे वो। इन बेटियों का दिखाई नहीं दे रहा है वो। ये बेटियाँ 29 दिन से बैठी हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये दिल्ली सरकार क्या अंधी हो गई है, बहरी हो गई है? उनको भी दिखाई देना चाहिए। बेटी हमारे आज ये, कल की तुम्हारी भी बेटी होगी, कल फिर दूसरे की भी बेटी होगी। क्या ये कब तक सहते रहेंगे हम? बताओ, कब तक सहते रहेंगे?